बात करूँगा बच्चों की डिसेंट्री। बच्चों की डिसेंट्री के बारे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा अगर पता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत लोगों को इसके बारे में सही नॉलेज नहीं होता है। इसका कारण क्या है, क्या लक्षण पाया जाता है और क्या है इसका इलाज, इसके बारे में पूरा वीडियो होने वाला है। इसलिए वीडियो होने जा रहा है इंटरेस्टिंग। बिना स्किप किए हुए वीडियो अंत तक देखने की कोशिश करें। दोस्तों, एमीबा बैसिलस नाम की एक बैक्टीरिया होती है जिसके कारण ये बच्चों में हो जाती है डिसेंट्री। अब डिसेंट्री को पतला मल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यानी बार बार जो है पॉटी हो जाना, और पॉटी होने के साथ साथ बॉडी हो जाता है डिहाइड्रेट। तो इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आइए जानते हैं क्यों होता है। क्योंकि ये एमीबा बैसिलस नाम की एक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये बैक्टीरिया जो है थोड़ा सा ह्यूमिडिटी जिस जगह पे होता है, यानी थोड़ा सा गीला जगह है, जहाँ पे सूखापन बिल्कुल नहीं है, जहाँ पे सूरज की किरणें सही तरीके से पहुँच नहीं पाता है, या फिर थोड़ा सा गंदा, मतलब आप समझ सकते हैं, थोड़ा गंदा जगह है, ठीक है ना, साफ सुथरा जगह नहीं है। तो ऐसी जगह पे ये बैक्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा पनपता है। और बच्चे जो हैं, बच्चे ये सब एरिया में अगर खेलकूद करता है, या फिर बच्चों की एक आदत होती है किसी भी चीज़ को लेके मुंह पे डाल देना, या फिर अपने हाथ को मुंह पे डाल देना। तो ये जो है आप जो गार्डियन है उनको थोड़ा सा नज़र रखना पड़ता है कि बच्चे कम से कम साफ सुथरा जगह पे रहें, उनके कपड़े बिल्कुल साफ सुथरा रहे, हाथ रहे हाइजीनिक, या फिर थोड़ा सैनिटाइज्ड हो, क्योंकि बच्चे जो है हाथ बार बार अपने मुंह पे डालते हैं। तो ये एमीबा बैसिलस बैक्टीरिया बहुत आसानी से बच्चों के अंदर चला जाता है, शरीर के अंदर चला जाता है। तो ये एक कारण हो गया। दूसरा जो कारण है दोस्तों, आप बच्चों को अगर बासी खाना खिलाते हैं किसी भी प्रकार का, तो इससे भी एमीबा बैसिलस बैक्टीरिया पनपने की मतलब संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और बच्चों में हो जाता है डिसेंट्री यानी पतला मल। दोस्तों, इसका लक्षण क्या क्या होता है? देखिए, लक्षण यह है कि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो बच्चा बयान कर नहीं पाता, क्योंकि इतने छोटे बच्चे हैं, 4 साल तक की बच्चे जो है ठीक से अपना तकलीफ को बयान नहीं कर पाता है। तो सिर्फ रोता है, दर्द के मारे सिर्फ रोता है, भूख उनको लगती है लेकिन खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहते हैं। ये अपने गार्डियन जो है इनको नज़र रखना पड़ता है कि बच्चे में क्या क्या बदलाव आ रहा है। तो ये 2 मैं लक्षण यहाँ पे बता चुका हूँ। तीसरा लक्षण जो है, उसकी पॉटी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। पॉटी हो जाता है सफ़ेद रंग का, पॉटी में थोड़ा सा झाग नज़र आता है, फोम नज़र आता है, पॉटी में बलगम नज़र आता है यानी म्यूकस नज़र आता है, और पॉटी के जो माफ़ कीजिएगा, पॉटी के जो स्मेल हो जाता है थोड़ा सा खट्टा जैसा, मतलब इसमें एसिडिक कुछ फॉर्म मिला हुआ होता है, इसलिए पॉटी थोड़ा सा खट्टा स्मेल की तरह आपको सूंघने को मिलता है। तो यहाँ पे आप लोगों को खास करके नज़र रखना है, माता पिता जो है उनको नज़र रखना है कि पॉटी का कलर या फिर उसका स्मेल में क्या क्या बदलाव आ रहा है। पॉटी एकदम तरल हो जाता है, कभी कभी तो एकदम मतलब पानी की जैसा बहने लगता है। दिन में 4 से 5 बार हो तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 10 से अधिक बार अगर बच्चे पॉटी करने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको सचेत होने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है। दोस्तों, क्या क्या आप कर सकते हैं उसके बारे में ये वीडियो में आगे मैं बात करूँगा। सबसे पहले तो अगर बच्चे 1 साल के नीचे हैं तो बच्चों को दूध, माँ की दूध के अलावा कुछ भी नहीं पिलाना चाहिए। अगर यहाँ पे आप किसी भी प्रकार के बाज़ार के जितने भी बेबी फूड, इन्फेंट फूड मिलते हैं, चाहे वो सेरेलैक हो, लैक्टोजन हो, क्या क्या है, बहुत सारा है, तो ये बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए। गाय की दूध भी इस समय पूरा परहेज़ कर देना चाहिए, क्योंकि गाय की दूध बच्चे हजम नहीं कर पाते हैं इस समय। तो सिर्फ माँ के दूध ऊपर ही डिपेंड करना चाहिए। बच्चे को बार बार चम्मच से सिप करके पानी पिलाते रहना चाहिए, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है बहुत ज़्यादा लैट्रिन होने के कारण। तो इसलिए बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, इसलिए बार बार पानी पिलाते रहना चाहिए। सलाइन पाउडर का भी इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखें, सलाइन पाउडर का भी एक यहाँ पे मात्रा ज़रूर आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि सलाइन पाउडर में सोडियम पोटाशियम होता है, जो एक्सेस मात्रा में अगर बच्चे की शरीर में चला जाता है तो बच्चे की डिसेंट्री जो है वो ट्रिगर हो जाता है, बच्चे को उल्टी आने की शिकायत हो जाती है, बॉडी और भी ज़्यादा डिहाइड्रेट होने लगता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, आप 1 साल तक के बच्चे जो हैं, न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 1 साल तक के बच्चे जो हैं, 4 दिन में 4 चम्मच तक का सलाइन पानी वो पी सकते हैं। लेकिन अगर 1 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो 8 से लेकर 12 चम्मच तक आप पिला सकते हैं, और 2 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं वो 16 से 18 चम्मच तक का जो है सलाइन पानी बिल्कुल पूरा दिन में पी सकता है। इससे क्या होगा, बॉडी की नमी बनी रहेगी, डिहाइड्रेट नहीं होगा, और बॉडी के संतुलन भी बने रहेगा। जो भी मिनरल्स या फिर जो भी पोटेशियम, सोडियम शरीर से बाहर जाने लगता है वो कमी महसूस नहीं होगी। अब बच्चों को क्या कराना चाहिए दोस्तों, ये समय तो एकदम से बच्चों को किसी भी प्रकार की तला भुना हुआ चीज़ या फिर बासी खाना या फिर किसी भी अन्य प्रकार की सूप हो गया या फिर किसी भी प्रकार की फल बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। आपको करना है क्या है दोस्तों, इस समय
जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पानी तो ज़रूर पिलाएं। साथ साथ कुछ यहाँ पे 5 मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, ये पाँचों पॉइंट को आपको याद रख के बच्चों के साथ वही चीज़ करनी है। पहली बात, बच्चों के पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तो सरसों के तेल कुछ बूंद ले लें और नाभि के आसपास के एरिया में थोड़ा सा पानी छिड़क के आप अच्छी तरह से गोल गोल मूवमेंट पे, राउंड मूवमेंट पे मसाज करें और नीचे की तरफ प्रेशर दें, ताकि बच्चों के पेट के अंदर अगर कोई एसिड बन रहा है, कोई गैस बन रहा है, तो वो आराम से बाहर आ सके। अब इसके साथ जो आपको करना है दोस्तों, गंध प्रसारिणी के जो पत्ते होते हैं, आप यहाँ पे इमेज पे देख सकते हैं, तो गंध प्रसारिणी के पत्ते इस समय बहुत काम आता है। अगर ये नहीं है तो इसकी जगह पे आप जो है गोटुकोला के पत्ते को ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 चम्मच गंध प्रसारिणी के पत्ते की जूस या फिर गोटुकोला पत्ते की रस आपको 2 चम्मच निकाल लेना है। उसके साथ आपको करना क्या है, दुब घास जो होता है ना दोस्तों, ये दुब घास की रस 2 चम्मच आपको निकाल लेना है। और आपको लेना है पत्थर चट्टा की जो पौधे होते हैं, मतलब पत्थर चट्टा के जो पत्ते होते हैं, उसके 2 चम्मच रस निकाल लेना है। तो तीनों को 2-2-2-2 करके 6 चम्मच रस यहाँ पे आपको हो गए, और साथ में 1 चम्मच अदरक की रस आपको मिला लेना है। ये थोड़ी थोड़ी देर में बच्चों को मतलब पानी के साथ या फिर ऐसे भी, अगर बच्चों को थोड़ा सा गले में लग सकता है क्योंकि अदरक की रस इसमें होती है, तो इसमें थोड़ा सा पानी भी आप हल्का सा मिला सकते हैं। इस तरह से आप बच्चे को, अगर 1 साल से नीचे बच्चे हैं तो दिन में 3 से 4 बार आप पिला सकते हैं। इस तरह से 2 से 3 दिन करेंगे तो बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, उनके डिसेंट्री की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, पेट में दर्द कम हो जाता है, और मल जो है वो भी स्वाभाविक आकार या फिर स्वाभाविक रंग या फिर स्मेल के साथ ही बाहर आने लगता है। बच्चों में धीरे धीरे डिसेंट्री कम होने लगते हैं। इसके साथ जो आपको करना है, इसके अलावा आप जो कर सकते हैं वो है कच्चा केला। हाँ दोस्तों, यहाँ पे पक्का केला भी जो है वो भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कच्चा केला सबसे अच्छा है। कच्चा केले की छिलका हटा दीजिए, उसके बाद इसे छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े में काट लीजिए। उसको काटने के बाद किसी एक मिट्टी की बर्तन, यहाँ पे किसी भी प्रकार की धातु का बना हुआ बर्तन यूज़ नहीं करें, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मिट्टी के बर्तन आप एक ले लें और वहाँ पे पानी डाल के ये सारे केले के टुकड़े जो है पानी पे रखें, और इसी तरह 6 से 8 घंटा छोड़ के रखें। उसके बाद ये पानी जो है बच्चों को दिन में 2 से 3 बार, या फिर 1 साल से नीचे अगर बच्चे हैं तो 2 से 3 बार, अगर उससे ऊपर है तो 3 से 4 बार आप बच्चे को बार बार दे सकते हैं, 1-1 चम्मच करके। तो इससे होगा क्या, बच्चे की जो पॉटी है वो धीरे धीरे टाइट होने लगता है, बच्चों की शरीर से अतिरिक्त जो पानी है वो निकालने में बाधाएं प्रस्तुत होती हैं, या फिर बॉडी डिहाइड्रेट नहीं हो पाता है। तो और पेट की तकलीफ जो है वो भी कम हो जाती है। गैस, एसिडिटी कुछ अगर बच्चों में बन रहा है तो वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके बाद जो आप कर सकते हैं दोस्तों वो है अनार। अनार का जो फूल होते हैं ना दोस्तों, वो फूल को बारीक छोटे छोटे टुकड़े में काट लें, और काटने के बाद आप पानी में साफ सुथरा किसी एक बर्तन में पानी डाल के वो अनार के टुकड़े को, यहाँ पे भी मिट्टी के बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं, सबसे बेहतर है। तो आप डाल के इसी तरह से 6 से 8 घंटा छोड़ दें। उसके बाद ये पानी बच्चे को आप पिला सकते हैं सिप सिप करके। 3 से 4 चम्मच पूरे दिन में आप पिला सकते हैं, किसी भी उम्र में ये पिला सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें सेम काम करता है, यानी बच्चों की डिसेंट्री बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अब इसके बाद जो आप कर सकते हैं वो है कच्चा बेल। हाँ दोस्तों, ये कच्चा बेल छोटे छोटे टुकड़े में काट लें और इसी तरह से पानी में 6 से 8 घंटा आप भिगो के रखें। उसके बाद ये पानी बच्चों को पिलाने की कोशिश करें। देखेंगे बहुत जल्दी बच्चे ठीक होने लगते हैं और उनमें मतलब खोया हुआ जो शक्ति है वो फिर से वापस आने लगता है, एनर्जी भरपूर मात्रा में भरने लगता है और डिसेंट्री बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन ये जो घरेलू उपचार है आप प्राथमिक तौर पे करके देख सकते हैं, क्योंकि पहले से ही आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवाएंगे तो बच्चों में उसकी आदत लग जाती है और एलोपैथिक ट्रीटमेंट की कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर रहता है। दोस्तों, बहुत जल्दी एक नए विषय के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। अगर मेरी ये जानकारी आप लोगों को बहुत पसंद आए तो एक मोटिवेशन देने के लिए मेरे वीडियो में लाइक ज़रूर करें। नए दोस्त जो जुड़ रहे हैं इस चैनल में, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब बिल्कुल करें और साथ में रहा अल बटन पर क्लिक करके हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचे, इसलिए आप अल बटन पर भी क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।